कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। मात्र 35 क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। 35 क्वेश्चन में से आपके पास कम से कम 10 से 12 जो प्रश्न है, 10 से 12 प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आपको जो है आज का जो है क्लास मिस नहीं करना है। मात्र 10 से 15 मिनट का 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है ना। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग देख लीजिए और 10 से 12 नंबर कमा लीजिए, ठीक है ना। तो आपको जो है 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए, यहां पर 12 नंबर कमा लीजिए, ठीक है। 12 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक है। और काफी मस्त इंपोर्टेंट है, मात्र 35 क्वेश्चन है। आप मेरे क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर लीजिए अपने दोस्त के पास, वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। अगर जो है आप पढ़े होंगे तो इसका ऑप्शन जो है फटाक से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है मौलिक कण नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी कर रहा है फोटोन, ऑप्शन डी कर रहा है अल्फा कण, ऑप्शन डी कर रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा 1 का ऑप्शन जो है मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो देखिए मौलिक कण की बात किया जा रहा है, मौलिक कण नहीं है ना मेरे प्यारे छात्रों, तो अल्फा कण नहीं है। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। यहां पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन लाए गए, ठीक है ना। कोई भी नहीं छोड़कर क्लास जाएगा, यहां पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए लाया गया है, याद रखना है मेरे प्यारे छात्रों। और फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा बच्चा को बोला जा रहा है, ठीक है ना, सारे बच्चे को बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर काफी बच्चे जो है इस सवाल को गलत करेंगे। यहाँ पर सारे बच्चे जो है क्लास को जो है क्वेश्चन को गलत करेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखें के लेंस की फोकस से दूरी जो लगभग होती है वो कितनी होती है। जल्दी से जो है मेरे प्यारे छात्रों 2 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। 1 एम हो जाएगा कि 2 सीएम हो जाएगा कि 25 सीएम हो जाएगा कि 1 एम मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काफी बच्चे मारे होंगे 25 सीएम मारे होंगे, ठीक है ना। कि कह रहा है अभी तो कह रहा है अभी तो 25 सीएम, और हम लोग क्या इतना दूर के देख सकते हैं 25 सीएम तक के लिए देख सकते हैं, तो नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी नहीं कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति की आंखें की बात किया जा रहा है और फोकस दूरी की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 हम लोग सीएम मारेंगे, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर मारेंगे, याद रखिएगा। अगर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बोलता तब हम लोग 25 सीएम मारते, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन क्या करना है, दूर कर देना है मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न ही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है किस भौतिक की राशि की मात्रक होता है और इसका मान कितना होता है ये भी साथ में हम बतलाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश वर्ष भौतिक की राशि होता है और दूरी की मात्रक होता है, याद रखिएगा, वो दूरी की मात्रक होता है। ऑप्शन जो है हम लोग ये टिक कर देंगे, लेकिन इसका मान पूछ देगा कि कितना होता है प्रकाश वर्ष का। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि बिहार बोर्ड से ये प्रश्न रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, कतई मिस नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है वो कितना होती है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन ए कर रहा है अनंत, ऑप्शन बी कर रहा है 0, ऑप्शन सी कर रहा है 1, ऑप्शन डी कर रहा है क्या 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 4 का ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों। तो 4 का ऑप्शन हम लोग जो ना बी टिक करेंगे, क्योंकि 0 होता है, याद रखिएगा, कितना होता है, या कांच की पट्टी की पूछा जा रहा है ना। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन को मिस कतई नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अब 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पानी का परावैद्युतांक क्या, स्थिरांक क्या होता है। ये प्रश्न जो है 2020 में जो है रिपीट कर दिया है और 2022 में भी रिपीट किया है और 2024 वाला बच्चा जो है खुश हो गया था क्योंकि दे दिया था कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, 80 या 81 दे दिया था। कितना दे दिया था, 80 या 81, और कितना 80 या 82 दे दिया था। तो यहाँ काफी बच्चे कंफ्यूजन हो गए थे। यहाँ पर मान लीजिए कि काफी सारे बच्चे जो है गाइडों में दिया रहता है तो केवल दिया है कितना 80 दिया है, लेकिन अगर एनसीईआरटी का अगर बुक पढ़िएगा आप लोग
तो वहां 80 है, 81 दिया है। तो याद रखिएगा पानी का पारा विद्युतांक 80 भी होता है और 81 भी होता है, ठीक है ना। याद रखना होगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि ये 12th का सिलेबस होता है। ये जो होता है इनार नहीं है, समुंदर है, ठीक है, समुंदर है। यहाँ जितने गहराई में जाइएगा उतनी हार्ड हार्ड क्वेश्चन मिलते जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों। ये काफी बार ये भी पूछा जा चुका है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन से सी है 5, ऑप्शन डी है 6। क्या हो जाएगा, तो देखिए दाता अपद्रव्य कह रहा है तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। दाता की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मैं कहा जा रहा है कि हीरा का अपर्तनांक करीब होता है। हम कितना बार बतला चुके हैं कि हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42 होता है। कितना, 2.42 होता है, याद रखिएगा। काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन सबसे कठोर धातु क्या है, हीरा ही है, याद रखिएगा। और वायु का अपर्तनांक पूछा जाए, वायु का, तो 1.0003 मार लीजिएगा, ठीक है ना। वायु का सबसे कम अपर्तनांक किसका होता है, ठीक है, कथी वायु का सबसे कम अपर्तनांक होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लीजिए, को भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखिए प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है किसमें होता है, ऑप्शन ए करे हवा, ऑप्शन बी करे शीशा, ऑप्शन सी करे पानी, ऑप्शन डी करे क्या करे निर्वात। तो देखिए प्रकाश का जो सबसे वेग महत्तम होता है ना वो निर्वात में होता है। क्या में होता है, निर्वात में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा ये भी प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड रिपीट कर चुका है, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, भूलना नहीं है, कतई नहीं भूलना है, थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। कौन सी राशि जो होती है अपचयी ट्रांसफार्मर में घटती है, तो वोल्टेज, हाई वोल्टेज मतलब क्या होता है, वोल्टेज होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, सारा बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का आपकी बार संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन को कहीं नहीं मिस करना है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्राकृतिक जो होती है वो क्या होती है। ये भी जो है 2023 में पूछा हुआ है और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक जो होती है अनुप्रस्थ होती है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले भी अपना क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेंगे मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है ना, क्योंकि हम इंग्लिश अगर बतलाने लगेंगे तो कुछ टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ 35 क्वेश्चन है ना, तो मात्र यहाँ कम से कम 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, तो ठीक है ना। इसलिए आपको जो है अपना से ही देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार हम लोग करते हैं। किस लेंस का व्यवहार करते हैं, अगर निकट कह रहा है तो अवतल लेंस का, अगर दीर्घ कहता, दीर्घ की बात किया जाता या दूर की बात किया जाता तो हम लोग उत्तल लेंस मारते। क्या मारते, उत्तल लेंस मारते। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ये बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है। अब की बार 2024 में इसका परिभाषा 5 नंबरिया में पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निर्वाचन के लिए कौन कौन से लेंस जो है दोष है, इसका लेंस का दोष है, उसका व्याख्या करे। अब यहाँ पर जो है तीनों दोष है, यहाँ पर तीनों लेंस का लिखना पड़ता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस, सबका परिभाषा लिखेंगे, उसका एक उदाहरण देंगे, उसका एक सीमा मतलब उसका एक दोष देंगे। तो ये जो होता है मतलब 5 नंबरिया में पूछा गया था 2024 में। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग पेपर जाकर उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका इकाई होता है मेरे प्यारे छात्रों, आवेश का, विभवांतर का, ऊर्जा का, धारा का, किसका होता है। तो 12 का ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे, सी मारेंगे, ऊर्जा का होता है। ईवी जो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंग्लिश में जो बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आवेश का बीमा क्या होता है। ये भी जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, कि आवेश का बीमा क्या होता है। अगर देखिए भाई आप लोग टारगेट का क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे, टारगेट का बुक पढ़ते होंगे, तो वहां पर जाइए ना, वहां पर देखिएगा तो सारा स्पष्ट रूप से लिखा होगा कब कब पूछा है, ठीक है ना। तो हम लोगों का अंदाज हो गया है, पढ़ाते जो है अंदाज हो गया है कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है। सारा क्वेश्चन को हम लोग को माइंड में टिकअप हो गया, ठीक है ना। तो आवेश का जो बीमा होता है क्या होता है, एटी होता है। ये भी 2020 में भी पूछा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, कैथोडिक किरणें होती है मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। तो कोई बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, ठीक है ना, कोई बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, फटाफट एक बार कर लीजिए कि कैथोडिक किरणें कैसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन होती है।
ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, नहीं तो आपको जो है वहां पर कठिनाई की सामना करना पड़ जाएगा। बिहार बोर्ड में वहां पर बैठिएगा जब एग्जाम हॉल में, तो वहां पर कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है यहाँ गड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ आपसे अपने आप को धोखा नहीं देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, लोहा होता है। लोहा क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, हम बोले हैं लोहा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है, लोहा कोबाल्ट, निकेल जो होता है, निकेल जो होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न अब की बार लगता है बिहार बोर्ड में पूछने वाला है सारा प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 cm फोकस से दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायऑप्टर में होती है। डायऑप्टर में होती है, कितने डायऑप्टर होती है, देखिए यहाँ पर क्षमता की बात किया जा रहा है। यहाँ फोकस दूरी दे दिया है तो P बराबर 100 बटा कितना होता है, सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हम 100 लिख रहे हैं। अगर डायऑप्टर के यहाँ डी में दिया होता तो अब यहाँ पर हम एक केवल रखते, ठीक है ना, एक रखते, ठीक है। तो यहाँ पर CA में दिया है इसलिए हम 100 रख रहे हैं। और कितना, और P क्या कह रहा है, और फोकस दूरी कितना दे दिया है इसका भाई, 100 बटा F होता है। तो इसका फोकस दूरी जो दे दिया है 20 दे दिया है, तो यहाँ काटेंगे तो 5 हो जाएगा। और कहा यहाँ डायऑप्टर की बात किया जा रहा है, सेंटीमीटर में दिया है, डायऑप्टर हो जाएगा। तो प्लस में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, +5 डायऑप्टर। याद रखिएगा किस तरह जो है न्यूमेरिकल निकाला जाता है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर दे दिया है बहुत कम, ये भी जो होता है सही होता है, लेकिन पूछता है ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है, वोल्ट अगर कहता वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बोलता तो अनंत मारते। क्या मारते मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि टारगेट के गाइड में स्पष्ट रूप से दिया है, अगर पढ़े होंगे तो जाकर देखिएगा 5 चैप्टर जाकर देखिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी पी ब्लॉक के जाकर देखिएगा 7 चैप्टर में देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए कह रहा है ना 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिए कह रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। फटाफट आप लोग जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एक्स तरंगे। याद रखिएगा एक्स तरंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, कह रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्यतः धारावाहक होता है। धारावाहक होता है, मुख्य धारावाहक क्या होता है, तो होल होता है। क्या होता है, होल होता है। याद रखिएगा होल, तो होल मतलब क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, छिद्र होता है, बिल होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। ये परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है, ये परीक्षा में जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। तो क्या होता है, घटता है। विषुवतीय रेखा की बात किया जाए तो वहां का घटता है, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रकाश के रंग का कारण होता है। प्रकाश का रंग का कारण जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन ये हो जाएगा, इसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करें, किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र कैसा होता है, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। गोलाकार होता है। याद रखिए गोलाकार कैसा होता है भाई, गोलाकार इस तरह होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे छात्रों वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो कहीं तो दिया नहीं है तो कूलम प्रति मीटर इनवर्स हो जाएगा। यहाँ प्रति को हटाकर यहाँ इसको हटाकर इनवर्स लगाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है, सतत होता है मेरे प्यारे छात्रों। काफी बार जो है सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। अगर सारे क्लास नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, काफी सारे क्वेश्चन, कम से कम फिजिक्स का 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है ना। 1500 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, बायोलॉजी में 700 600 प्लस ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, यानी 650 के आसपास करा चुके हैं। और मैथ का अभी नहीं हम क्रैश कोर्स चालू किए हैं, ठीक है ना, मैथ का अभी जो है कोर्स अभी नहीं चालू किए हैं, करने वाले हैं, ठीक है ना, मैथ का, ठीक है। और देखिए हिंदी में कम से कम 100 रोज ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, 100 ऑब्जेक्टिव रोज कराया, इसका मतलब वहां पर कम से कम 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव हिंदी का भी हो चुका होगा, ठीक है ना। और फिजिक्स का भी काफी ज्यादा हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका होता है, तो हीरा का होता है, याद रखिएगा। हीरा का अपर्तनांक जो होता है कितना होता है, 2.42 होता है। और वायु का कितना होता है, वायु को अगर पूछे, वायु का पूछे तो 1.003 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, घटता है, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण, देखिए नमन कोण का बात कह देगा, नमन कोण कह देगा तो 90 डिग्री आंख मूंद कर मार देना है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन सी टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। ये बिहार बोर्ड काफी बार पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति की जो होती है क्या होती है, स्थिर होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है। ये हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्लास में जो होता है ना, ये प्रश्न आ जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड बार बार पूछता है प्रश्नों को, ठीक है ना। तो घट या बढ़ सकता है, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। कह रहे हैं कि फिक्स का अर्थ क्या होता है। ये प्रश्न जो है 2024 में अब की बार कम से कम तीनों का पूछ दिया था, तीनों का परिभाषा जो है पूछ दिया था, याद रखिएगा। फिक्स का और दो होता है, उस तीनों का पूछा था, याद नहीं आ रहा है लेकिन और दो होता है, ठीक है ना, उसका भी पूछ दिया था, ठीक है ना। वो आया था अब की बार 2024 वाला पेपर उठाकर देखिएगा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। 2 नंबरिया में पूछा था, याद रखिएगा। तो जो फिक्स का अर्थ जो होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि क्या कहलाती है, ये कौन सी है या क्या कहलाती है। तो 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या उन उपभोक्ता सभी कहलाती है, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस अब की बार काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, किस घटना पर जो होता है आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा सारा बिहार बोर्ड में अब की बार पूछने का पूरा फुल संभावना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करें, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है, हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाइक्रोम का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। क्या इसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्रश्नों को, ठीक है ना। तो यहाँ 35 काफी मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न बतलाए हैं बिहार बोर्ड के दृष्टि से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।